नमस्कार दोस्तों, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में योगी सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस से बागी हुए सचिन पायलट पर उन्हीं के खेमे के एक बागी विधायक ने बड़ा खुलासा किया है, जिससे एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बता दें, सचिन पायलट मामले में राजस्थान के हाई कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, एक एक कर सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। लेकिन इससे पहले क्या आप भी चाहते हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस में वापस हो जाना चाहिए और राजस्थान की गलत सरकार को पूरे 5 साल के लिए चलने देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें। दरअसल आपको बता दें कि विकास दुबे एनकाउंटर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज एस.ए. बोबडे ने योगी सरकार पर सवाल उठाया है। साथ ही ये भी कहा कि विकास दुबे इतना शातिर अपराधी था तो उसे जमानत कैसे मिली थी। आपको बता दें कि विकास दुबे मामले की सुनवाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज एस.ए. बोबडे ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा है और उन पर सवाल उठाए हैं। सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने उत्तर प्रदेश सरकार के सिस्टम की विफलता बताया है। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सीजीआई ने कहा कि हैदराबाद एनकाउंटर और विकास दुबे एनकाउंटर केस में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो जो एनकाउंटर हुआ था एक महिला के बलात्कारी और हत्यारे थे, और दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है और उनके सहयोगियों का जो एनकाउंटर हुआ है वो पुलिस कर्मियों के हत्यारे थे। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे पर संगीन अपराधों में नाम दर्ज होने के बाद उसे पैरोल पर जमानत दिए जाने को लेकर भी हैरानी जताई है। इस मामले में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली समिति से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि अब बिल्कुल साफ है कि तेलंगाना वाले मामले में आरोपी बिना हथियार के थे। सुप्रीम कोर्ट जज ने विकास दुबे को मिली जमानत पर हैरानी जताते हुए कहा कि हमें इस बात से काफी हैरानी है कि इतने बड़े आपराधिक मामले में मामला दर्ज होने के बावजूद भी वह व्यक्ति जमानत पे कैसे था और रिहा था, तभी उसने आखिरकार ऐसा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सभी आदेशों की एक सटीक रिपोर्ट मांगी है। साथ ही यह भी कहा है कि इस तरीके का वारदात यह सिस्टम की विफलता है, यह सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि इससे सिर्फ एक घटना दांव पर नहीं है बल्कि पूरा सिस्टम दांव पर है। सुप्रीम कोर्ट जज ने सीधे तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के सिस्टम में फेलियर है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे को जो पैरोल पे जमानत दी गई थी उस संबंधी सारे आदेश मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे वकील संजय पारिक ने कहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के मीडिया में आए बयानों से भी साफ है कि मुठभेड़ स्वाभाविक नहीं थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयानों को भी देखा जाए। अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है और उसके बाद कुछ हुआ है तो इस मामले को भी देखना चाहिए। जज ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि राज्य सरकार के रूप में वो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और इसके लिए एक ट्रायल होना चाहिए। सीजीआई ने कहा कि कोर्ट सरकार द्वारा बनाई गई एक संस्था है। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने विकास दुबे के एनकाउंटर से पहले जब वो पैरोल पे जमानत पर था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और सीधे तौर पर इसे सिस्टम का फेलियर बताया है। आपको बता दें, 8 पुलिस वाले के हत्या के घटना के 7 दिन बाद विकास दुबे की गिरफ्तारी उज्जैन में हुई थी। खबरों के मुताबिक दुबे उत्तर प्रदेश से भागकर एमपी के उज्जैन पहुंच गया था, जहां पर वो महाकाल मंदिर में तथा कथित रूप से सिक्योरिटी गार्ड के हत्थे चढ़ा था, जिसके बाद वहां की लोकल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। हालांकि मीडिया में भी खबरें आई कि वो कहीं न कहीं एक तरीके से सरेंडर था, लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे को जब उत्तर प्रदेश पुलिस उज्जैन से लेकर कानपुर लेकर आ रही थी उस बीच उससे पूछताछ भी की गई थी। लेकिन इसी बीच सुबह खबर आई कि कानपुर से कुछ पहले ही विकास दुबे का तथा कथित तौर पर एनकाउंटर हो गया है। हालांकि अब बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुठभेड़ की जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज का न्यायिक आयोग बनाने की बात कही थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इस पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बदलाव की बात कही है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इस बदलाव के बाद जांच कमेटी के पुनर्गठन पर सहमत हो गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, कांग्रेस से बागी हुए सचिन पायलट ग्रुप के ही एक विधायक ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा करते हुए कहा है कि पायलट ने मुझे 35 करोड़ का ऑफर दिया था। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने सचिन पायलट पर आरोप लगाया है कांग्रेस छोड़ने के लिए पायलट ने 35 करोड़ का ऑफर दिया था। इसकी जानकारी मैंने मुख्यमंत्री को दी थी। गिरिराज बोले कि यह बात में भगवान की मूर्ति
को हाथ पे रख कर भी कह सकता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास इसका कोई सबूत है, कोई प्रमाण है, तब इस पर विधायक ने कहा कि मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है, ना ही मुझे रिकॉर्डिंग करनी आती है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझसे कभी संपर्क नहीं किया, लेकिन सचिन पायलट ने मुझे पैसे ऑफर किए थे। उनका कहना है कि मैंने साफ कह दिया था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए कहा गया था और साथ ही 35 करोड़ रुपए देने की बात भी कही गई थी, लेकिन मैंने भाजपा में जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। विधायक का कहना है कि मैं शिव मंदिर में मूर्ति को हाथ लगाकर यह बात कह सकता हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी बात दूसरी नहीं हो सकती। अगर जांच एजेंसियां आती हैं तो मैं उन्हें यही बयान देने के लिए तैयार हूँ। मुझसे अलग बुलाकर यह बात कही गई और 35 करोड़ का ऑफर दिया गया। उनका कहना है कि दिसंबर के बाद राज्यसभा चुनाव में भी बात हुई। इससे पहले गिरिराज ने होटल फेयरमांस के बाहर भी कहा कि दिसंबर में मैं पायलट से उनके घर पर मिला था, वहीं पर उन्होंने ऑफर दिया था। राज्यसभा चुनाव के वक्त भी उन्होंने यह बात कही थी। गिरिराज मलिंगा लगातार 3 बार से विधायक हैं। पहली बार वो बसपा से विधायक बने थे, इसके बाद वह बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि इन सभी आरोपों पर सचिन पायलट ने जवाब दिया है कि इन आरोपों से दुख हुआ है, पर अचंभा नहीं है। ऐसे निराधार आरोप लगाने वाले विधायकों के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लूंगा। वहीं दूसरी तरफ बता दें, सचिन पायलट सहित कांग्रेस से बागी हुए सभी विधायकों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको बताएं कि राजस्थान की सियासत फिलहाल किस मोड़ पर जाएगी अभी यह तय करना काफी मुश्किल है, लेकिन हाई कोर्ट में पिछले लंबे समय से चल रही सुनवाई अब निर्णायक मोड़ पर आने वाली है। कोर्ट में महेश जोशी की ओर से वकील बहस पूरी कर चुके हैं। वहीं यह भी जानकारी मिली है कि कोर्ट इस मामले पर दोबारा से सुनवाई करने बैठी है। आपको बता दें कि इस मामले में पायलट खेमे के वकील ने कल सुनवाई में असमर्थता जताई थी, जिसके बाद आज इस मामले में सुनवाई देर शाम तक पूरी होने की बात कही जा रही है। इस सुनवाई के दौरान राजस्थान के स्पीकर का पक्ष रख रहे वकील और कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने जजों के सामने उनकी ओर से कहा है कि मैं कोई रोबोट या पोस्ट ऑफिस नहीं हूँ। स्पीकर की ओर से पक्ष रखते हुए सिंघवी ने कहा कि सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों पर की गई कार्रवाई को हल्के में नहीं शुरू किया गया था। उनकी तरफ से इन बागी विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में अयोग्य ठहराने का नोटिस दिए जाने को सही ठहराया गया। सिंघवी ने अपनी दलील के दौरान कहा कि कोर्ट का इस मामले में कोई अधिकार नहीं बनता है कि विधायकों की अयोग्यता को लेकर अभी कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि यह अधिकार स्पीकर के पास है। साथ ही सिंघवी ने कहा कि विधानसभा की कार्रवाई में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि जब तक स्पीकर फैसला नहीं कर लेते कोर्ट दखल नहीं दे सकता है। हालांकि आज देर शाम तक इस पर फैसला आने की संभावना है, लेकिन यदि हाई कोर्ट सचिन पायलट के पक्ष में फैसला सुनाता है तो कांग्रेस ने प्लान बी तैयार रखा है। आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस प्लान बी पर काम कर रही है। इस प्लान को तब अमल में लाया जाएगा जब सचिन पायलट और उनके बागी विधायकों को राजस्थान उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से राहत मिल जाए। कांग्रेस की लीगल टीम से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि यदि हाई कोर्ट का फैसला पायलट के और उनके खेमे के पक्ष में आता है तो अगले कदम के रूप में पार्टी विधानसभा का सत्र बुलाने की योजना बनाएगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस स्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। कांग्रेस पहले से दावा कर रही है कि उसके पास बहुमत से ज्यादा नंबर हैं। व्हिप जारी करने वाले जोशी का कहना है कि कांग्रेस के सभी विधायकों को पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए व्हिप जारी करेंगे। यदि पायलट का खेमा यानी उनके साथ जितने भी विधायक हैं अगर वो व्हिप का उल्लंघन करता है या फिर इस कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है तो इसे व्हिप के विपरीत कार्य माना जाएगा और 10वीं अनुसूची की धारा के मुताबिक उस पर कार्रवाई करते हुए अयोग्य घोषित किया जाएगा। हालांकि इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि पायलट और उनकी टीम के खिलाफ अभी संविधान की 10वीं अनुसूची की धारा के अनुसार अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया चल रही है, जिसे दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। पायलट और उनके साथी 18 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि वह हरियाणा में किसी अज्ञात स्थान पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि जो नोटिस भेजा गया है उसमें बताया जा रहा है कि उनके व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए भेजा गया है। वहीं आपको बता दें बागी विधायकों को अयोग्य ठहराया गया तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा। यदि 200 में से 19 विधायकों को अयोग्य ठहराया गया तो यह आंकड़ा 181 का ही रह जाएगा और बहुमत का आंकड़ा 91 पे पहुंच जाएगा, जिसके बाद अशोक गहलोत को अपनी सरकार बचाने का एक और आसान मौका मिल जाएगा। हालांकि गहलोत दावा कर चुके हैं कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है। वहीं 200 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के पास कुल 78 सीटें हैं और बाकी सपा, बसपा और निर्दलीय हैं। बाई चांस अगर सचिन पायलट खेमे के उनके सहित सभी 19 विधायकों को हाई कोर्ट में यदि जीत मिलती है तो अशोक गहलोत को अपनी सरकार बचानी मुश्किल हो सकती है। यदि ऐसा नहीं हुआ, उन सभी विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाता है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बच सकती है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा काफी नीचे आ जाएगा। यह आंकड़ा 200 से घटकर 181 पर आ जाएगा। अभी तक राजस्थान में सरकार बनाने के लिए 101 का आंकड़ा चाहिए होता था, लेकिन 200 से घटकर जब 181 रह जाएगा तो 91 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। हालांकि विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत ने 102 विधायकों का समर्थन का दावा किया है, लेकिन वर्तमान स्थिति के मुताबिक अशोक गहलोत के दावे के मुताबिक बहुमत का आंकड़े से यह सिर्फ एक ही ज्यादा है, यानी विधायकों के अयोग्य करार दिए जाने में ही राजस्थान की गहलोत सरकार ज्यादा फायदे में नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको देख राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में एक ऑडियो क्लिप के द्वारा यह दावा किया गया था कि गहलोत सरकार को गिराने की साजिश में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल थे। इस कथित ऑडियो क्लिप में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता एवं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज का दावा किया गया है। इस मामले में एसओजी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस भी जारी किया है। एसओजी ने नोटिस जारी करते हुए नोटिस में पूछताछ के लिए समय मांगा है। वहीं दूसरी तरफ एसओजी द्वारा भेजे गए नोटिस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि मेरे सेक्रेटरी को एसओजी ने वॉइस सैंपल और स्टेटमेंट के लिए नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि पहले ऑडियो क्लिप की जांच करें और इसे इसके सोर्स के बारे में बताएं। उन्होंने पूछा कि इसकी सत्यता क्या है और इसे सरकार ने रिकॉर्ड कराया या नहीं। बता दें कि कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाते हुए रविवार को उनके त्याग पत्र यानी इस्तीफे की मांग की थी। आपको बता दें कांग्रेस ने 17 जुलाई को सोशल मीडिया के हवाले से इस ऑडियो क्लिप को रिलीज करते हुए इसकी जांच की मांग की थी। इस ऑडियो क्लिप के साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कांग्रेस का रवैया आक्रामक रहा है। कांग्रेस ने साफ आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार गिराने में केंद्रीय मंत्री का हाथ हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा, मासूम चेहरे वाले पायलट निकम्मे और नकारा है, मैं यहाँ कोई बैगन बेचने नहीं आया हूँ। आपको देख राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर इस एक हफ्ते के भीतर तीसरी बार जमकर हमला बोला है। आज उन्होंने मीडिया के सामने आकर खुले तौर से सचिन पायलट पर हमला बोला है। इस हमले के दौरान अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को जमकर कोसा भी है। आपको बता दें कि गहलोत ने पायलट को मासूम चेहरे वाला व्यक्ति, हिंदी अंग्रेजी पर अच्छी कमांड रखने वाला और देश भर के मीडिया को इम्प्रेस करने रखने वाला नेता बताया, लेकिन कहा कि वह निकम्मे और नकारा है। हम जानते थे कि वह कुछ नहीं कर रहे। उनका कहना है कि खाली लोगों को लड़वा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि लेकिन मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री हूँ, मैं यहाँ पे बैगन बेचने, सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पायलट ने बहुत गंदा खेल खेला है। गहलोत ने विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए पायलट को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सचिन पायलट ने बहुत गंदा खेल खेला है। पायलट पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूरा विश्वास था, लेकिन सचिन पायलट उनके विश्वास पर खरे नहीं उतरे। गहलोत का कहना है कि उन्हें कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बनाया गया, राजस्थान में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 2018 में चुनाव जीतने के बाद उन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। इतनी कम उम्र में ही उन्हें इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया, लेकिन पिछले 6 महीने से वे भाजपा के साथ मिलकर राजस्थान की सरकार गिराने का साजिश रच रहे थे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बोला, सत्ता के लिए मोदी ने मजबूत नेता होने का भ्रम जाल फैलाया है। अब यही इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निर्भर है कि वह किस तरह से चीन की आक्रामकता का जवाब देते हैं। उनका कहना है कि देखना यह है क्या वह उसका सामना करेंगे या उसकी चुनौती स्वीकार कर कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मैं अपनी छवि की चिंता नहीं करता, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा या वो उनके सामने हथियार डाल देंगे। राहुल गांधी ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि मुझे चिंता यह है कि प्रधानमंत्री दबाव में आ गए हैं। चिंता यह है कि चीनी हमारे इलाके में बैठे हैं और प्रधानमंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि वह नहीं बैठे। इससे लगता है कि प्रधानमंत्री अपनी छवि को लेकर चिंतित और अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यदि वह चीनियों को यह समझाने का मौका देते हैं कि छवि की चिंता में उन्हें चंगुल में लिया जा सकता है तो हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए किसी काम के नहीं रहे। राहुल गांधी ने कहा कि चीनी आज हमारे इलाके में बैठे हैं और यह भी समझ लेना चाहिए कि चीनी बगैर रणनीति सोच के कोई कदम नहीं उठाते। उन्होंने दिमाग में संसार का नक्शा खींचा हुआ
हुआ है जिसे वो अपने हिसाब से आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब एक पैमाना है जो आप कर रहे हैं उसी के तहत ग्वादर है, उसी में बेल्ट एंड रोड आता है। उनका कहना है कि दरअसल इस धरती की पुनर्रचना करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए जब आप चीनियों के बारे में सोचें, आपको यह समझना होगा कि वह किस स्तर पर सोच रहे हैं। इस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही चीन मामले को लेकर पूरे बीजेपी खेमे को घेरा है।